मित्रों नमस्कार। आप बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में मेरे युवा साथियों, हम आपके लिए अपनी एक संवाद लेकर के आते हैं। यह संवाद अपने जीवन के अनुभवों से एक किताब से हम लेके आते हैं। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सफलताओं में वह उसका योगदान भी अनमोल होता है, और वो यदि नियंत्रित ना रहे तो हमारी सफलता को बर्बाद भी कर देता है। वो क्या है? भावना। मनुष्य भावनाशील है, हम संवेदनशील हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे अंदर में प्रचुर भावनाएं पाई जाती है। हमारी भावनाओं की ग्रंथि बहुत उन्नत होती है। हम बिना एक क्षण अपनी भावनाओं के नहीं रह सकते। जैसे हमको कोई काम करना है, उस काम के पीछे भी कोई भावना चाहिए। मसलन आपका यदि उम्र छोटा है और आपकी बहुत छोटा उम्र के हैं और पूरी दुनिया में आग लगी है, लेकिन आपको पक्का यकीन है कि आपकी मम्मी आपको बचा लेगा। तो आप पूरे आग से लिपटे हुए हैं, लेकिन आपके साथ में आपके मम्मी पापा हैं, तो आपको पक्का यकीन है कि आपके मम्मी पापा इस दुनिया का सबसे सुपरमैन है, वो आपको बचा देगा। ये भावना ही है। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं ज़रा, तो आपके मम्मी पापा को यकीन हो जाता है कि मेरा ये संतान हमें ज़रूर हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा और ये बहुत अद्भुत काम करेंगे, ये हमको बचा ही लेंगे। तो ये भावना ही है कि हम एक दूसरे को समय के अनुसार से भावना में प्रबलता आती है। ऐसे ही मित्र, कई बार ये भावनाएं हमारे सार्थक भी होते हैं और ये कई बार भावनाएं हमारे घातक भी होते हैं। इस भावनाओं को समझना जरूरी है। मैं एक अपने जीवन का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी उम्र उस समय छोटी थी और हम गांव देहात में पढ़ा करते थे। तो 8वीं तक हमने गांव देहात की पढ़ाई की और 9th क्लास में 9वीं क्लास में हमको शहर जाना पड़ा। तो हम मेरे घर में यद्यपि ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं भावना रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ जाऊं, और लेकिन फिर भी जो भी घर में थे उन लोगों से भावना रूप से तो हम जुड़ ही रहते हैं। तो जैसे ही हमने पहला दिन जैसे शहर में बिताया, तो हमें तो बहुत रोना आया और हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत पीड़ा हुआ। हमें लगा कि अब हमको ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घर जाना चाहिए। क्यों? हम घर के वालों के बगैर नहीं रह सकते, हम खाना बना नहीं सकते, हमें कुछ भी बनाने आता नहीं है, हम कपड़े धोने आते नहीं हैं, हम कैसे चूल्हा जलाएं, हम कैसे घर की लिपाई पोताई करें, हम क्या करें, कैसे सब्जियां बनाएं, कैसे सब्जी काटें, कैसे हम पढ़ाई करें, क्या करें। शहर का मामला है, यहाँ लोग फर्राटेदार सब हिंदी बोलते हैं और बड़ी गजब की इंग्लिश बोलते हैं। हम गांव देहात से आए हुए हैं, हम अपनी बोली ही जानते हैं, हम ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते। हम दुकानदार से कैसे बात करेंगे, हम उनसे कैसे बात करेंगे, हम कक्षाओं में कैसे बैठेंगे, हम टीचर से कैसे बात करेंगे। इतनी ज़्यादा बच्चे हैं कि हम तो इसमें ही बड़े पसोपेश में आ गए, बड़े पसोपेश में आ गए। बड़े मुश्किल से 2-3 दिन कटा। चौथे दिन हम घर आ गए। घर आने के बाद घर में पूछा कि तबीयत तो ठीक है? बोले कि हाँ तबीयत तो ठीक है, पर थोड़ा सा ठीक भी नहीं है। तो क्या बात है? बोले कि नहीं, अभी तो हमें बड़ी परेशानी हो रहा है, हम क्या करें ना करें समझ नहीं आ रहा है। तो घर के ने बोला ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। तो मैं एक दिन तो बड़ा खुश हुआ, नहीं जाना है तो मत जाओ। मैं बाहर में निकला, गली में निकला। उस ज़माने में हम लोग अपने गाँव में सभी बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते थे, सबको उनके रिश्ते से बुलाते थे, वो प्रणाम भी करते थे और वो लोग हालचाल भी पूछते थे। तो मैं भी गली में निकला हुआ था, तो मेरे एक बुजुर्ग दादाजी थे। तो उसने कहा कि बेटा तू कैसे गली में घूम रहा है, तुम स्कूल नहीं गए, मदरसा नहीं गए, पाठशाला नहीं गए, क्या पढ़ाई नहीं करना है, क्या फ्यूचर में कुछ भी नहीं बनना है? मैं बोला कि फ्यूचर में बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है क्या दादाजी? तो बोले हाँ बेटा, सिर्फ पढ़ाई फ्यूचर बनाने के लिए नहीं होता, पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होता। पढ़ाई एजुकेशन जो है वो सिर्फ आपको धन कमाना इसलिए नहीं जरूरी है बेटा। एजुकेशन से आप एक सभ्य मनुष्य बनोगे, आपका एक सोसाइटी बनेगा, आपके अंदर में एक सभ्यता आएगी, आप लोगों को समझोगे, चीज़ों को समझना शुरू करोगे। और बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं जो जीवन में काम आते हैं, इसको पढ़ने के लिए भी चाहिए। और बहुत तरह की चीज़ें हैं बेटा कि आपको एजुकेशन प्राप्त कर लेने से जीवन का आखिरी मुकाम तक तो वही चलता है, वही तो हमारा असली धन है। यह धन जो आपके बड़े महल है, आपके घर हैं, ये धन भी तो उसने ही कमाया है ना, एजुकेशन ने। जब आपके पास ज्ञान होगा तो धन तो उसके पीछे पीछे आता है, धन के पीछे पीछे ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान के पीछे पीछे धन चला आता है। ये सुख सुविधाएं जो आपको अभी अच्छा लग रहा है, कल आपको पछतावा होगा जब बड़े हो जाओगे तो कि काश मैं समय रहते पढ़ लिया होता। तो मैं बोला कि अभी ना मुझे बड़ा तकलीफ होता है, मैं क्या बताऊँ।
मैं तो एक कप चाय भी नहीं बना सकता, मुझे कुछ भी नहीं आता। बोले कोई बात नहीं, ये भावनाओं पर आप नियंत्रण करो, आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। जीवन के हर नई चीज़ आपको शुरू से सीखना पड़ता है। कोई आपको सिर्फ एक कंडील दिखा सकता है कि एक रास्ता दिखा सकता है, बेटा ये रास्ता वहाँ तक जाता है, पर करना तो खुद को पड़ता है। जीवन में कुछ करना है तो हर नए काम के लिए साहस जुटाओ, हर नए काम के लिए कोई पूर्वाग्रह मत पालो, हर नए काम को आप उस पर सीखने के दृष्टिकोण से अपना मन लगाओ। भावना पर नियंत्रण करो कि घर जाना है, घर के लोग हैं, ऐसा है, माँ है, पापा है, दीदी है, ताऊ है, ताई है, चाची है, चाचा, सब ठीक है, आएंगे, महीना में आ जाना और उनसे एक दिन भर रहना और खूब मस्ती कर लेना और फिर चले जाना। अब उनकी बातों को लेकर के मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ था कि घर में यदि मैं सुख सुविधा सारे लोगों को छोड़ के जाता हूँ तो मन घर की ओर दौड़ता है, मन घर की ओर दौड़ता है, वहाँ बड़ी तकलीफ़ें हैं। और मैं यदि जीवन में यदि गंवा देता हूँ अभी अवसर को, तो फिर मेरे जीवन में मैं वही गंवार बना रह जाऊँगा और मेरा गंवार पर होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक हो जाएगा। अंत मैंने डिसाइड किया मित्रों कि जो भी हो, अब मैं अपने हाथ से सारा काम सीखूंगा। और फिर मैं धीरे धीरे सीखना शुरू किया। यद्यपि तकलीफ़ें हुई, रोना आता था, रोते भी थे, रोज़ का रोज़ थोड़ा रो लिया करते थे, रोज़ का रोज़ थोड़ा अपने आप को तसल्ली दे लिया करते थे, और रोज़ का रोज़ इस बात का ध्यान देते थे कि देखो हमने आज इतना सीख लिया, देखो आज हमको खाना बनाने आ गया, देखो आज हमको सब्जी बनाने आ गया, देखो आज हमको ये सब्जी बनाना आ गया, देखो आज हमने इस तरह से खाना बना लिया, देखो हमने अपनी दाल ऐसे बना ली, देखो आज हमने इतना बढ़िया अपना चूल्हा जला लिया, देखो आज हमने अपना घर लिपना सीख गया। मैंने अपने आप को, मैं वो जो काम मैं सीख चुका होता था उसको मैं बार बार याद दिला देता था। जब भी मेरा रोने का मन होता, थोड़ा रो लेता, हल्का हो लेता, आँख मूंद होता और फिर यह सोचता कि यदि मैं घर में जाऊंगा तो मेरे हिस्से का पढ़ाई कौन करेगा, फिर मेरे हिस्से के ज्ञान तो मुझको मेरे ही मेहनत से मिलेगा, तो मुझको ये पढ़ाई करनी चाहिए। और मित्रों, मैं 1 साल के अंदर 1 साल तक तो ये संघर्ष मेरा जीवन में चलता रहा। खूब संघर्ष किया, मानसिक रूप से संघर्ष किया। फिर मैंने अपने जो विद्या अध्ययन के लिए जो मैंने चलना शुरू किया, तो फिर जिंदगी में फिर वो लक्ष्य में जो बनाया था उससे मैं आगे गया। मेरा कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था जिसको मैं नहीं पाया। मेरी सोचा हुआ कोई ऐसा ख्वाब नहीं था जिसको मैंने प्राप्त नहीं किया। मैंने जो भी मैंने सोच करके करना शुरू किया, पर मैं लगा रहा, उतार चढ़ाव आते रहे, लाभ हानि होता रहा, सुख दुख आते रहे, नाम बदनामी आते रहे, तरह तरह की चीजें आते आएंगे, रास्ता है वो। तो उस रास्ते में आप जा रहे हो अपने रास्ते, कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड आ रहा है और आपको ठोकर मार देगा, आप क्या कर लोगे? आप अपने साइड में जा रहे हो, लेकिन अगला बंदा तो किस साइड में आगा उसका तो कोई आपका बस नहीं है, अगला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो जीवन के हर तमाम चीज़ों में ऐसे ही होते रहते हैं। और हमारे बहुत से मित्र, एक व्यक्ति का मैं आपको और किस्सा सुनाऊंगा, छोटी सी बातें हैं। हम लोग उस समय 9th क्लास में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो एक अजीबोगरीब हमको वाक्य सुनने को मिला और वो कहानी हमारे लोगों में बड़े चर्चित हो गया, लोग बड़े उनको हंसने लगे। एक बंदा था, वो इंजीनियर की पढ़ाई किया, उस ज़माने में उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की, और इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद उनको सरकारी जॉब उसी समय मिल गया, और उसी जॉब के मिलते हुए और उसका विवाह हो गया, शादी हो गया, विवाह होने के बाद उस बंदे ने 6 माह के अंदर अपनी नौकरी छोड़ करके घर आ गए और खेती काम में लग गए। वह किसान बन गए, जोतने लगे। यद्यपि खेती करना कोई गुनाह नहीं है, आप कीजिए ना, आपका हल चलाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस जॉब को आप कर रहे थे, जो आपका लक्ष्य था, जिसकी आपने पढ़ाई किया था, हो सकता है कि आपको देख करके हजारों बच्चे उत्साहित होते, प्रेरणा के स्रोत बनते और आप कोई बहुत बेहतरीन काम उस पर कर सकता था वो, क्योंकि उसका जो माइंड का डिजाइन जो था वो इंजीनियर का ही था, वो किसान तो था नहीं। लेकिन वो भावनाओं में बह गया, वह भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, वह वासना को नियंत्रित नहीं कर सका, वह विषय को नियंत्रित नहीं कर सका, वह अपनी वासना और विषय और अपनी सोच, अपनी थॉट को नियंत्रित नहीं कर सका। और अंततः उन्होंने फैसला कर लिया कि अपने सारी ये जो देखा हुआ स्वप्न है, ये जो उनका जो गोल था, उसको सबको वह लात मार करके, वह ठुकरा करके, वह बिल्कुल हल जोतता हुआ किसान बन गया। तो मेरे वो अंगूठा छाप किसान उससे बेहतर था कि पढ़ा लिखा किसान में भी वही गुण था और मेरा अंगूठा छाप किसान में भी वही गुण था। वह अंगूठा छाप किसान तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी कर लेता था, पर उस व्यक्ति ने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया।
आगे चल के उनके बच्चों ने उसको बड़ी खरी खोटी बोलते थे। तो मित्रों, आपके सामने 2 एग्जाम्पल हमने बताया कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके अपनी शिक्षा दीक्षा और अपनी योजनाओं को पूरा किया, और एक व्यक्ति जो सफल होकर के भी अपनी भावनाओं के चक्कर में वो अपनी सारी सफलता को गड्ढे में डाल दिया और गुड़ था सबको गोबर कर डाला। मित्रों, भावनाएं आती हैं, मनुष्य के शरीर है। हमारे जो यूथ होते हैं, जब यंग जनरेशन में आते हैं तो उनका जो हार्मोन्स होते हैं, जो उनका सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो उनकी भावना हार्मोन्स होते हैं, जो उनके अंदर में कुछ काम करने के हार्मोन्स होते हैं, जो उसकी एनर्जी होता है, वो फ्लो होता है, खूब मात्रा में फ्लो होता है। यदि उस समय आप उसका उपयोग नहीं किए, उस समय यदि आप उसको दिशा नहीं दिए, तो फिर आपका भटकना तय है। क्यों? देखो, यदि नदी में उफान है और आपने पहले से बांध नहीं बना रखा है कि मुझको नदी को किस दिशा में मोड़ना है, इस पानी का मुझको क्या उपयोग करना है, इस तूफान का मुझको क्या उपयोग करना है, इस जो दोपहर की कड़ी धूप है इसका मुझको क्या उपयोग करना है, इस बवंडर का मुझको क्या उपयोग करना है, तब फिर आपकी जवानी में वो सारी दुर्घटनाएं घटेगी और आप अनियंत्रित हो जाओगे, क्योंकि आपकी भावना फिर आपके नियंत्रण में नहीं रह जाएगा। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है मित्र। आप युवा हो जाते हो, 18 साल का 20 साल के होते हो, आपका एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके पास पहले से कोई पूर्व नियोजित प्लानिंग नहीं होता कि आप अपने भावनाओं को क्या करेंगे, आप अपने उस विषय का क्या करेंगे, आप अपनी उस वासना का क्या करेंगे, आप करेंगे ही क्या। तो आपके पास जब पहले से कोई प्लान नहीं है और आपको अचानक मिल गया 1 करोड़, तो आप क्या करोगे? बर्बाद तो हो जाओगे, खाओगे पियोगे और नाचोगे गाओगे कूदोगे और फूंक दोगे, इधर उधर मस्तियाँ करोगे और क्या करोगे। आपको अचानक कोई सोने का एक बड़ा सा मिल गया 1 किलो सोना और आपके पास कोई योजना नहीं है उस सोने का, क्या करोगे? तब तो फिर आप बावरे हो जाओगे, पागल हो जाओगे और जीवन में कुछ करने फिर लग जाओगे। तो मित्रों, सवाल आपके पास कितना है या कितना मिलेगा ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पास नियोजन करने की क्या प्लानिंग है। आपके पास जो भी है उसका आप क्या कर रहे हो, और आपके पास जो आने वाला समय है उसके क्या आपने अनुमान लगाया, फिर क्या करोगे। बचपना आता है, बचपना में ऊर्जाएं हमारी इधर उधर घूमते रहता है, उसी समय आपको अपनी मानसिक नियोजन करना पड़ता है। मानसिक नियोजन से यदि आपने अपना करियर चुन लिया है, आपने अपना दिशा चुन लिया है, आप अपनी पूरी मानसिकता, अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी संवेदना आप उस दिशा में लगा दिए हो, तब तो फिर आप इस दुनियादारी के बहकावे और भटकावे से बच सकते हो। लेकिन आप जरा भी शरीर की तरफ ध्यान दिए, जरा भी आप अपने उस विषय की तरफ ध्यान दिए, जरा भी आप अपनी वासना को उस दिशा में मोड़ दिए कि यही तो उम्र है यार, मौज मस्ती कर लेते हैं, चलो ना उससे गलबैयाँ कर लेते हैं, चलो ना थोड़ा पिकनिक सिकनिक कर लेते हैं, चलो ना थोड़ा होटल में मौज मस्ती कर लेते हैं, चलो ना उधर अरे वो थोड़ा सा आँखियाँ मार दी तो उसके पीछे चले जाते हैं, उसने इशारा किया यार अब बस उसके इस पीछे चले जाते हैं, बस ये इशारा फिर आपको ले डूबेगा मित्र। तो आप अपने लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं उसको पहले तय कर लीजिए। तय करके अपनी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी पावर है, जो आपकी हार्मोन्स की पावर है, जो आपकी सोच की पावर है, जो आपकी भावना की पावर है, जो आपकी संवेदना की पावर है, जो आपके अंदर में जो प्रखरता की पावर है, वो कहीं दिशा न मोड़ दे। आपको मालूम होगा कि जब नदी में तूफान आता है तो सारे बांध तोड़ता हुआ निकल जाता है। फिर जब नदी का जो तूफान आवेग जब घट जाता है तो कितना टूट फूट होता है, कितना नुकसान होते हैं। जब कोई तूफान आता है, कोई बवंडर आता है, तो जाने कितने घर उजड़ चुके होते हैं। जब पवन शांत होता है, बवंडर शांत होता है, तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। ऐसे ही युवा मित्र, जब आप युवा बनते हो तो आपके अंदर में वो सेक्स हार्मोन्स आपको एक तूफान उठा देता है, आपके विषय आपको तूफान उठा देता है, आपकी वासना आपको लिए तूफान बन जाता है और वह इतना प्रबल आवेग से बहता है कि फिर उस आंधी में आपका जीवन, आपकी सफलताएं, आपकी योजनाएं, आपका प्रखरता, आपकी प्रज्ञा और आपकी काबिलियत सारे चीज ध्वस्त होकर के नष्ट हो जाता है। और जब आप होश में आते हो तब आपको लगता है ओहो हमसे ये तो क्या हो गया। फिर आपको घृणा हो जाता है अपने आप से, फिर पछतावे में आते हो, फिर दोबारा घृणा और पछतावे का आवेग आता है, फिर घृणा और पछतावे का फिर प्रबल तूफान उठता है और फिर आप ध्वस्त हो जाते हैं। मित्रों समझिए, यह जीवन समझने का नाम है। ग्रंथियों को समझिए, वासना को समझिए, विषय को समझिए, खुद को समझिए, आपके एक एक जो हार्मोन्स है उसको समझिए। आप समझ करके उसको एक दिशा दीजिए, उसको एक योजना दीजिए, उसको काम दीजिए। जैसे आप एक दिशा देंगे, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में होगा, आपका हर योजना आपके नियंत्रण में होगा, क्योंकि तब आप में समझ उत्पन्न होगा।
तब आपको कोई अखियाँ दिखाएंगे, जब कोई इशारा करेंगे, जब कोई आपको इनवाइट करेंगे, जब कोई बुलाएंगे आपको कि चलिए वहाँ चलते हैं। आपको जो भी वो अपनी भाषा में इनवाइट करेंगे, आपको अफेयर के लिए आप वो चिट्ठियाँ लिखेंगे, आपको अपनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाएंगे, आपको प्रलोभित करेंगे, आपको मोहित करेंगे, आपकी मन माफिक बात करेंगे, आपको उकसाएंगे, तरह तरह के होगा क्योंकि प्रकृति का नियम है, युवा है, अवस्था है। क्योंकि संसार बसाने के लिए प्रकृति ने जब तक उभार नहीं देगा, जब तक ग्रंथियों को, जब तक हार्मोन्स को वह उकसाएगा नहीं, या नया सृजन कैसे होगा, नया जीवन कैसे आएगा, नव जीवन का प्रणेता कैसे बनेंगे। तो वो तो अनिवार्य है, वो तो प्रकृति का जन्य है, लेकिन समझना आपको है, समझदारी आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, अपने भावनाओं को बहके, आपकी भावनाएं प्रबल हो, आपकी भावनाओं में कुछ लोचा बैठे, आपकी भावनाओं में कोई दिक्कतें आए, आपकी भावनाएं में कुछ परेशानियां हों, आपकी भावनाएं अनियंत्रित हो, उससे पहले आप अपनी एनर्जी को एक दिशा में लगाइए, एक योजना में लगाइए। और आप जब भी ऐसा कोई बहकावे की बातें आए तो उसको पहले समझा दीजिए, अपने आप को समझा दीजिए, पहले मेरा ये काम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मेरा। हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल होता है मित्रों, एक उम्र होता है, तो आप उस टाइम टेबल और उस उम्र की ज़रूरतों सब के लिए आप योजना बना करके चलिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी सफलता कहीं नहीं जाएगी। फिर आपकी सफलता ही आपसे पूछेगा कि कब चाहिए आपको सक्सेस, अभी दे दूं क्या? चलिए, अभी आपको सफलता मिलता है, आप इसके बाद प्लान मुझको बताइए, आप आगे के प्लान कीजिए, ये तो आपका हो ही गया है। मित्रों, इस तरह से आप देखिए, कहीं भावनाओं के आवेग में बह करके आप अपने किए हुए काम को, करा धीरे काम को कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए सफलता की दुष्ट कुंजी में यह अनिवार्य है कि भावनाओं को समझें और भावनाओं के आवेग पर नियंत्रण करें। थैंक यू।